हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्यारा जो वोल्टेज अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। ठीक है, यदि आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आप इसको भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान भी बहुत है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान बहुत है। ठीक है, इसमें आप बस आपको पढ़ना है, वीडियो देख लेना है, आपको याद हो जाएगी। आप इसको 101% करके आ जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, वोल्टेज अभिक्रिया क्या है बच्चों, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वोल्टेज अभिक्रिया के अंदर आपको लिखकर किस प्रकार से आना है, जरा ये समझ लीजिए। देखिए, लिखना इस प्रकार से है कि जब एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन के दो मोल को, जब एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन के दो मोल को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब एल्केन प्राप्त होती है, और यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है, और इसके द्वारा मेथेन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखकर आना। तो चलिए मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि वोल्टेज अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो देखिए, जब एल्केन हैलाइड या हेलो एल्केन, तो प्यारा बच्चा एल्केन हैलाइड या हेलो एल्केन ये एक बात होती है। ठीक है, हेलो एल्केन को एल्केन हैलाइड कहते हैं, एल्केन हैलाइड को हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, यदि आप एक का नाम भी लिखकर आएंगे तब भी ये आपकी जो परिभाषा है वो सही। तो हेलो एल्केन के दो मोल लेने हैं। ठीक है, याद रखना कितने लेने हैं, दो मोल। दो मोल को सोडियम धातु, देखिए याद रखना जिंक धातु के साथ नहीं कराना, आपको सोडियम धातु के साथ कराना है। ठीक है, लेकिन उपस्थिति किसकी रखनी है, शुष्क ईथर की, ड्राई ईथर की आपको उपस्थिति रखनी है। तो जैसे आप उपस्थिति ड्राई ईथर की रखूंगा, और फिर आपको क्या करा देना है, गर्म करा देना है। ठीक है, जैसे ही आप गर्म कराओगे तो आपको एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको एल्केन प्राप्त हो जाएगा, और यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से लिखकर आना है। तो चलिए फिर एक बार समझ लेते हैं। जब एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन के दो मोल को सोडियम धातु, ठीक है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है, तब एल्केन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से लिखकर आना है, और यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन ये आपको ये पंक्ति लिख आना है, क्योंकि यहाँ एक बात बोलिए, एल्केन प्राप्त होती है। देखिए, मीथेन भी एल्केन है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी है कि इसका निर्माण नहीं होता। इसका कारण मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। देखिए, मीथेन का निर्माण नहीं होता है, बस आपको ये लिखाना है कि इसके द्वारा मीथेन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप इससे इथेन प्राप्त कर सकते हो, इससे प्रोपेन प्राप्त कर सकते हो, इससे ब्यूटेन प्राप्त कर सकते हो, इससे पेंटेन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ इससे आप मीथेन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख कर आना है, और इसके एग्जाम्पल को भी समझ लेना है। क्या लिखना है आपको एग्जाम्पल में, तो समझ लीजिए जरा। इसके सामने हमने लिखा है, इसके द्वारा मीथेन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, RX और आपको RX, यानी कि एक RX ये हो गया और एक RX ये हो गया। ठीक है, तो दो RX हो गए, एक RX ये हो गया और एक RX ये हो गया। तो परिभाषा में बोला था कि जब एल्किन हेड या हेलो एल्किन के दो मोल को, एक मोल ये हो जाएगा और एक मोल ये हो जाएगा। हेलो एल्किन के कितने मोल हो गए, दो, एक मोल ये हो गया और एक ये मोल हो गया। ठीक है, लेकिन आपको इन दोनों मोलों को किसके साथ गर्म कराना है, सोडियम धातु के साथ। देखिए, आपको एक बात याद रखनी है, सोडियम धातु के दो परमाणु लेने हैं। उसका कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर X और X, कितने X हैं, दो X हैं, हेलोजन दो हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको 2Na लेने हैं। राइट, तो यहाँ को उपस्थिति लेनी है ड्राई ईथर की। किसकी उपस्थिति लेनी है, आपको ड्राई ईथर की उपस्थिति लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन ड्राई ईथर की उपस्थिति में लेने के बाद अब इसको आपको क्या करा दोगे, हीट करा दोगे, इसको आप गर्म करा दोगे। जैसे आप गर्म कराओगे तो फिर क्या बनेगा, ये देखो। देखिए, जो बॉक्स के अंदर है ना, ये बॉक्स के अंदर, इन्हें एक तरफ लिख लो। ठीक है, और जो जो बॉक्स से बाहर है इन्हें एक तरफ लिख लो। देखो, आर आर हो गया और NaX हो जाएगा, यानी कि दो Na है, दो X है, तो यहाँ पर 2NaX हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस रिएक्शन को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज अभिक्रिया। तो रिएक्शन आपने देखा, आप इसके नेमिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो लिखना क्या है, RX हेलो एल्केन है, ये भी RX हेलो एल्केन है, क्योंकि RX जो होता है जनरल फार्मूला होता है हेलो एल्केन। ठीक है, नीचे लिखे आना इसके।
तो इस प्रकार से आर आर जो होता है ना ये एल्केन होती है, ठीक है, ये भी याद रखना आप इस बात को। और सोडियम एक्स जो होता है ना ये सोडियम हैलाइड होता है, यहाँ पर सोडियम तो सोडियम ही रहेगा, और जो एक्स होता है ना इसको हम हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नेमिंग कर आनी है, एग्जाम्पल भी कर आना है, ठीक। अब ये तो थी जनरल इक्वेशन, लेकिन अब आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसे कहते हैं हेलो एल्केन, ठीक। यहाँ पर आर की जगह आप क्या ले लोगे CH3, और एक्स की जगह क्या ले लोगे Cl, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी आर की जगह क्या ले लोगे CH3, और एक्स की जगह क्या ले लोगे Cl ले लोगे, ठीक है। यहाँ पर 2Na है और यहाँ पर भी क्या है 2Na, ये सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन आर की जगह यहाँ चेंजेस आ जाएगी, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ Cl, यहाँ आर है तो यहाँ CH3। तो प्यारे बच्चों एक्स की जगह आप ले सकते हो Cl की जगह Br भी ले सकते हो, F भी ले सकते हो और I भी ले सकते हो, ठीक है। ये हेलोजन होते हैं, हेलोजन के अंदर आपको पता है 4 परमाणु आते हैं, 4-5 परमाणु जो भी होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये इतने सारे परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये सारे यौगिक ले लिए हैं, एल्किल हैलाइड ले लिया है, एल्किल हैलाइड ले लिया, यानी कि इसके कितने मोल ले लिए 2 मोल ले लिए हैं, और आपने सोडियम परमाणु ले लिया है, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ बॉक्स के द्वारा दिखाया है, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना इस बॉक्स को याद रखना, ये बॉक्स आपको आपकी सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए मैंने बॉक्स यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। इससे आपको ये पता रहेगा कि जो बॉक्स बॉक्स वाले हैं वो एक तरफ लिख देने हैं, ठीक है, और जो बाहर बाहर है उनको एक तरफ लिख देना है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर जो CH3 और CH3 है, CH3 इसको एक तरफ लिख दो, और Cl और Na इसको आप एक तरफ लिख दीजिए, ठीक है। तो CH3 हो जाएगा और NaCl हो जाएगा। तो NaCl से पहले आप क्या लगा दोगे 2 लगा देना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सोडियम के परमाणु कितने 2 हैं, Cl भी कितने हैं 2, इसलिए NaCl से पहले क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। और CH3 इसको कहते हैं प्यार बच्चों एथेन, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊं कैसे, कार्बन और कार्बन, कितने कार्बन है 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ आता है, और कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो एन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एथेन, ठीक है। इस प्रकार से तो मैं आपको IUPAC भी समझा दूंगा, ठीक है, इसको समझ लीजिए फिलहाल। तो इस प्रकार से आपने देखा CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl की जो है क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में आप कराओगे रासायनिक क्रिया, तो आपको इथेन मिल जाएगा और 2NaCl बचेगा। इस प्रकार से आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, चलिए उसको भी समझ ले। यहाँ पर आपने क्या किया है, देखिए आर एक्स की जगह, ठीक है, आर एक्स की जगह आपने क्या लिया, आर की जगह यहाँ पर आपने C2H5 पहले क्या लिया था आपने CH3, अब ले लो क्या C2H5 ले लीजिए, ठीक है। और एक्स की जगह क्या चल रहा है Cl ही लिया है हमने, यहाँ पे Br नहीं लिया है, ठीक है, Br भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2Na था तो 2Na ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ Cl है तो Cl ही रहेगा, C2H5 रहेगा CH3 की जगह। तो इस प्रकार से इसे भी क्या बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, और इससे क्या हो जाएगा इसका नाम इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे हेलो एल्केन, और ये भी हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के कितने मोल ले लिया आपने यहाँ पर 2 मोल ले लिए, 1 मोल ये हो गया और 1 मोल ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों की क्रिया आपको सोडियम धातु के साथ करानी है, ठीक है। याद रखना सोडियम के 2 परमाणु लेने हैं। यहाँ भी मैंने वैसा ही कि जो पिछली वाली इक्वेशन में किया था कि जो Cl और Cl है इसको हमने Cl को इसको हमने जो है सोडियम धातु के साथ, ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो Cl और Na है इसको हमने एक तरफ लिख लिया है, और C2H5 इसको हमने एक तरफ लिख लिया है, ठीक है। तो C2H5 ये मिल करके C4H10 बना लेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 2 कार्बन और 2 कार्बन कितने हो गए कार्बन 4, 5 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन कितने हो गए 10 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, प्लस NaCl बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो NaCl है ना, तो मैंने बताया था आपको NaCl से पहले 2 लगा दो, उसका कारण क्योंकि यहाँ पर परमाणु कितने सोडियम के 2 और Cl के भी कितने बॉक्स में 2 परमाणु, यानी कि 2 Na है 2 Cl है, इसलिए NaCl से पहले 2 लगा देना, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी C2H5Cl प्लस 2Na प्लस C2H5 डायथर की उपस्थिति रहेंगे, C4H10 बन जाएगा और प्लस 2NaCl बचेगा, ठीक है। तो इसका नाम भी लिखे आना है, क्योंकि नाम लिखोगे तो कोई अच्छा रहेगा। इथाइल क्लोराइड है इसका नाम, और इसका नाम भी इथाइल क्लोराइड है, ठीक है। इसका नाम क्या है ब्यूटेन, और इसका नाम भी क्या है इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये आपको करके आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यदि जैसे मैंने आपको बताया यदि आप इस प्रकार से लिख कर आते हैं तो प्यारे बच्चों आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और एग्जामिनर आपके नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से लिखकर आना है। तो आपको ये रिएक्शन लिखने हैं, यदि आप जनरल इक्वेशन लिखते हैं और एक एग्जांपल लिखते हैं तो भी ठीक है, तो यदि दोनों एग्जांपल लिख दोगे आप तब भी ठीक है, ठीक है। और यदि तीनों और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, इसके लिए C3H7 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, रिएक्शन लिख सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रिएक्शन लिख कर आओगे।
यदि आप ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन लिखते हो तो अच्छा रहेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।